हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी पे। बच्चों, ये हमारे जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे, इन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो हम आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वर्ष 2023 जो बोर्ड होने वाला है, आपका यूपी बोर्ड एग्जाम, इस एग्जाम में 20 एमसीक्यूज आने वाले हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस दिया होगा और साथ में 4 ऑप्शन दिए होंगे, और उन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर चूज करके अपनी ओएमआर सीट पे फिल करना है। ओएमआर सीट को भरते समय बहुत सारी सावधानियां बरतनी है आपको। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, जैसा कि सभी लोगों के द्वारा आपको बताया जा रहा है। जो हमारे बच्चे स्टूडेंट्स रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, और ना ही कोई होम एग्जामिनेशन दे पाए हैं जैसे प्री बोर्ड या हाफ ईयरली, उनको आइडिया नहीं होगा कि ओएमआर सीट कैसे क्या भरनी है। तो वो अपने क्लास में अपने पास के बच्चों से, अपने टीचर से इस बारे में जरूर डिस्कस कर ले कि हमें ओएमआर सीट कैसे भरनी है, क्योंकि वहां पे आपकी एक गलती आपके 20 नंबर को गायब कर देगी। और अगर क्वेश्चन आपका गलत होता है, गोला गलत भर जाता है, तो वहां पे केवल एक ही नंबर कटेगा, लेकिन आपकी जो डिटेल है, जैसे आपका नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, या फिर कोड, पेपर कोड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पेपर कोड, इन सब चीजों के बारे में विशेष ध्यान रखना है। बच्चों, इसी टॉपिक पे हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैथ के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले सवाल हैं। बच्चों, ये आज एपिसोड फर्स्ट, इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। बच्चों, चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और सबको बताएं इस बारे में। इसके साथ ही बच्चों, सोशल मीडिया हैंडल्स, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी आप जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर्स की जो पीडीएफ होगी वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी, तो वहां से आप अपना पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आप जैसे ही चाहेंगे और ये सर्च करेंगे, आपको एक चैनल दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, और साथ ही में वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपना सफर। ये सफर 20 में 20 लाने का सफर है, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 में 20 लाने हैं। 100% मैथ के क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर आप 20 में 20 नंबर ला सकते हैं। 1 घंटे का टाइम होगा आपके पास, 20 क्वेश्चंस होंगे, आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। कोई भी कैसे भी आपको आंसर लाके उस पर केवल टिक करना है, वहां आपसे कोई नहीं पूछ रहा है कि आपने आंसर निकाला कैसे। उसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको रिटर्न सॉल्व करने हैं, तो वो आप समझते जानते हैं। तो बच्चों, देख रहे हैं आप, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, बिंदुओं 5,0 और -12,7 के बीच की दूरी क्या है। तो वैसे तो बच्चों, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x1, x2, y1, y2 क्या है, 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, 5,0 -12,0। पहला पॉइंट बच्चों है x1 y1, सेकेंड पॉइंट बच्चों हो जाएगा x2 y2। अगर इन सबको यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, x2 की वैल्यू बच्चों -12, माइनस x1 क्या है बच्चों 5 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 0 दिया हुआ है, माइनस y1 भी 0 दिया है, तो 0 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस बच्चों क्या आ जाएगी, यहाँ -12 -5 ऐड हो जाएगा, माइनस का 17 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। बच्चों, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी 17, तो d बराबर √17 आता है, यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा,
तो बीच की डिस्टेंस क्या मिल जाएगी 17। मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रिक। अगर थोड़ा सा आप माइंड लगाएंगे तो आसानी से बिना इतना सब सॉल्व किए हुए इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। कैसे? आप अगर इन बिंदुओं को ध्यान से देखेंगे 5,0 और -12,0 तो आपको ये पता चलेगा कि ये दोनों बिंदु एक्स अक्ष पे हैं। कहां पे है? एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे नहीं है, क्योंकि वाई का कोऑर्डिनेट दोनों जगह क्या है? 0 है। तो इसका मतलब एक्स अक्ष है हमारे पास, यहां पे 0 है। एक्स पर 5 कॉलम आगे क्या है? 5,0 है, 1 2 3 4 5, ये एक पॉइंट है 5,0। इसी तरह -12,0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 और उसके बाद -12। तो पूछा गया ये, अब लास्ट वाला जो पॉइंट हमने -12 लिखा है तो ये हो जाएगा -12,0। तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया था कि -12,0 और 5,0 के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो इसके बीच में जितने कॉलम आएंगे वही इनके बीच का डिस्टेंस है। तो 0 से मेरे प्यारे बच्चों आगे कितना है? 5 है, और पीछे कितनी डिस्टेंस है? तो आप कहेंगे 12 डिस्टेंस है। 12 मतलब 12 डिस्टेंस। 5 आगे है और 12 पीछे है। टोटल कितना हुआ? तो आप कहेंगे 12 + 5 17। अब ये चीज आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते थे कि -12,0 है तो 0 से 12 पीछे, 5,0 है तो 0 से 5 आगे, टोटल डिस्टेंस 12 + 5 17। बस हो गया था, कुछ करना ही नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी भी, मतलब कौन सी संख्या जो है, 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो अब पहला ऑप्शन देखते हैं, 1/3। तो 1/3 ये किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है। 2/3 भी हो सकती है, 15% हो सकती है, लेकिन 3/2 नहीं हो सकती है। ये कैसे पता चला हमें? ये कौन सा दिमाग, कौन सी ट्रिक है, या कौन सा कॉन्सेप्ट हमें सीखना है जो ये चीज हम लोग बता पाएंगे? कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है बच्चों। आपको बस एक चीज याद रखना है, किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता एक से ज्यादा नहीं हो सकती। एक से ज्यादा नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, मतलब 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये लाइन अगर आप याद रखेंगे तो आगे चल के बहुत लंबे समय तक आपका साथ देने वाली है। किसी भी घटना की प्रायिकता बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकती है। ठीक, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। 1 हो सकती है, 100% चांस है तो 1 हो सकती है, बट ग्रेटर नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज लेस देन 1। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे 1/3, डिनोमिनेटर बड़ा है तो दिस इज वैल्यू आल्सो ग्रेट लेस देन 1। एंड सेकंड ऑप्शन में हम देखेंगे 2/3, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये पूरी वैल्यू लेस देन 1 आएगी। चाहे तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। सी ऑप्शन देखते हैं, इसका नोमिनेटर जो है बच्चों ये बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 पॉइंट कुछ आएगी, तो ये ग्रेटर देन 1 आ रही है। और 15% को जब हम लोग सही करेंगे, मतलब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे,
तो ये हमारे पास भी वैल्यू लेस देन 1 आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। बड़े वाले से अगर बटे में बड़ी संख्या होती है, ऊपर वाले से अंश से अगर हर बड़ा होता है तो उसका भाग देने पर हमेशा 1 से छोटा आएगा। तो चारों ऑप्शन में केवल एक नंबर ऐसा है जो 1 से बड़ा है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो सी ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी पे ध्यान देना है आपको, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी को रखते हैं, बाकी सब हम लोग मिटा देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी पता चल गया, क्वेश्चन भी पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो यहां पे क्या करना, 2tan3/1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री है ये। ठीक है, तो बस सिंपल सा है, हमें इसको सॉल्व करके देना है। तो tan 30 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं इस क्वेश्चन में तो हमारे पास क्या आता है, 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो ये बच्चों हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 बाई स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, रूट कट जाएगा। एलसीएम लेके इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, 2/√3 अपॉन 3 एलसीएम मिलेगा, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, तो 3 माइनस 1, तो 2/√3 अपॉन 2/3। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो 3/√3। स्टूडेंट्स इसका हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3√3 आएगा, अपॉन में √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 3 आएगा। 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ओनली √3 अंडर√3। अब ऑप्शन में देखते हैं किस चीज की वैल्यू अंडर√3 होती है। तो आप कहेंगे कि 1060 की वैल्यू सर जो होती है वो अंडर√3 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में यदि AC बराबर 12 और AB बराबर 6√3 है तो BC बराबर 6 है, तथा तो कोण B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्या करना है, कोण B की वैल्यू निकालना है। तो ये हमारे पास ट्रिंगल है, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ABC। अब यहां पे AB की वैल्यू हमारे पास बच्चों है 6√3 और BC की वैल्यू है 6 और AC की वैल्यू है 12। अब इसको हमने क्या किया है, समकोण त्रिभुज बनाया है। समकोण त्रिभुज बनाया, लेकिन कंफर्म अब हमें नहीं पता आप लोगों को कि समकोण है कि क्या है। तो ऐसे ही रफली हमने एक त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज कहा है इसको। तो अब इसको चेक कर ले कि समकोण है कि नहीं है। बच्चों ये अगर 12 AC कर्ण है तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो पाइथागोरस से हम लोग इसको चेक करेंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बच्चों कर्ण का स्क्वायर 12, 12 का स्क्वायर 144, आधार 6 का 136 प्लस 6√3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो इसका कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। √3 का अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 दिया 108 हो जाएगा। ये 108 प्लस 36 ऐड करेंगे बच्चों 144 आ जाएगा। तो 144 बराबर 144, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम साइन कॉस टेन सब लगा सकते हैं। त्रिभुज एबीसी में यदि AC 12 है तो कोण B कितना होगा बच्चों, देखो
AC 12 था तो ये कर्ण हो गया, एक चीज लंब हो गई और एक आधार हो गया, तो ये वाला एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। तो कोण भी बच्चों कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था, सिंपल था क्वेश्चन। अब हम आते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे, आज का क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में बच्चों स्टूडेंट्स दिया गया है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x माइनस के इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों 2 मिनट निकाल के इसके पीछे का हम लोग कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्सेप्ट क्या लगता है, विविक्तर निकालना रहता है हमें, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग कहते हैं विविक्तर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है, ये होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो अब यहां पे बच्चों अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है तो हम कहते हैं कि मूल इक्वल होंगे, मूल समान होंगे। ये ऐसे बोल दिया जाता है, या मूल समान होंगे या बराबर होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अगर d इज ग्रेटर देन 0 आता है तो मूल वास्तविक होंगे, ये कहा जाएगा। क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे, ये बात बोली जाएगी। अगर d की वैल्यू माइनस में आ जाती है, मतलब लेस देन 0 आ जाती है, तो कहा जाएगा मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ये इतना इसके पीछे कॉन्सेप्ट लगेगा कि डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि d की वैल्यू 0 के बराबर है, या d ग्रेटर देन 0 है, या d लेस देन 0 है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करते हैं या फिर कंफर्म करते हैं कि इसमें हमें क्या भरना है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। तो दिया है 3x² माइनस 6x माइनस के मूल समान हो। बच्चों अगर इस इक्वेशन या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल समान है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट बच्चों क्या होगा, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। अगर मूल समान है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। इसका अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए जाएंगे तो हमें कुछ इस टाइप का मिलेगा। समीकरण हमारे पास है 3x² माइनस 6x माइनस के इक्वल टू 0। यहां से बच्चों a क्या है, a हमारा 3 है, b बच्चों क्या है माइनस का 6 है, और c क्या है माइनस k है। तो मूल बराबर है तो इसका d क्या होगा, 0 होगा। तो d होता क्या है, b² माइनस 4ac होता है, बराबर 0। b² बच्चों b क्या है माइनस 6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4a, a क्या है बच्चों हमारे पास 3 है, और c क्या है माइनस k है, और इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर बच्चों 36 हो जाएगा, ये माइनस का k प्लस का k हो जाएगा, प्लस 4 12 के बराबर 0। तो यहां से बच्चों 12k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 36। 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो माइनस 36 अपॉन 12, तो 12 बन जा 12, 12 3 जा 36। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ जाएगी, लगभग -3। तो यहां पे बच्चों क्या होता है 4ac, तो ये माइनस आ रहा है। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये प्लस होगा, प्लस के, क्या होगा, प्लस के होगा ये। ठीक है, तभी हमारा आंसर प्लस में आएगा, नहीं तो माइनस में ही आ जाएगा, तो वहां पे समस्या हो जाएगी। प्लस के है बच्चों, तो सी की वैल्यू प्लस के मिलेगी, तो यहां पर भी हम लोग प्लस के रखेंगे। तो ये हमारे पास 4 3 12 माइनस का आएगा। कैसा आएगा, माइनस का। जब हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो +3 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं a 2, -5 और b -2, 9 से समदूरस्थ है
का निर्देशांक होगा। अब यहाँ पे एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है, एक्स अक्ष पे क्या है, कोई बिंदु है, और वो बिंदु दिए गए ए और बी से बच्चों क्या है, समान दूरी पर है। तो मान लेते हैं वो बिंदु क्या है, के कॉमा 0, क्योंकि एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु अगर हम मानेंगे तो इसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। अब ऑप्शन में भी देख रहे होंगे कई जगह पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है। चूंकि बिंदु एक्स अक्ष पे है इसलिए वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए और डी में देखते हैं, इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 है और बी और सी में तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बी वाई कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 0 होना ही चाहिए, बड़ा 0 होना ही पड़ेगा। तो बी और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचता है ए और डी। अब दो तरीके हैं इसके, चाहे तो हम अपना मेथड लगा दें जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं अपनी बुक में, ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट ऑप्शन चेक कर सकते हैं। एक बार -7,0 रख के देख लो, ए से डिस्टेंस निकालो, फिर उसकी बी से निकालो, देखो बराबर आती है कि नहीं आती है। या फिर एक बार में ही इसको सॉल्व कर दो, कहानी खत्म हो जाए। ये बिंदु आपको के दिख रहा है, हम मान लेते हैं ए यहां पर है कुछ 2,-5 ए बिंदु, और बी मान लेते हैं नीचे है, कहीं पर भी है, कोई समस्या नहीं, कहीं पर भी ले सकते हैं, -2,9, और ये बिंदु है पी। तो पी से ए की दूरी जो होगी बच्चों ये होगी, पी से ए की दूरी ये हो गई, और पी से बी की दूरी ये हो गई। अब ये दोनों दूरियां क्या है, बराबर है। ठीक, तो पी और देखो जैसे यहाँ पे ए है 2,-5, बीच में कोई बिंदु है, और ये है इधर -2,9 बी। तो ये पी है, पी से ए की डिस्टेंस जो होगी वो सेम होगी पी से बी की डिस्टेंस। पी क्या है बच्चों, पी है के कॉमा 0। अगर इसमें हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं x1 y1 x2 y2 क्या एपी में, वैसे एपी जो होगा बराबर होगा पीबी के। तो एपी दूरी का सूत्र लगाते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला पीबी के लिए लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सारी वैल्यू रख देंगे x1 x2 की। बच्चों x2 क्या है यहाँ पे के -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है 0 और y1 क्या है -5, तो 0 + 5 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, √x2 - x1, इसको मान लेते हैं x1 y1 और ये x2 y2 ऑलरेडी है, तो k -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 बच्चों 0 है, y1 क्या है -9, तो 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें ओपन करना पड़ेगा कि k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -2 2 4 k प्लस 0 + 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 2 4 और b क्या है k प्लस 0 -9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर होगा प्लस का 81। बच्चों दोनों तरफ से k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचता है हमारे पास -4k, और ये 4k जब लेफ्ट साइड में हम लाएंगे तो फिर से माइनस का 4k, और इधर 81 और माइनस का 25, तो -8k हो जाएगा यहाँ पे, और 81 से 25 माइनस करेंगे तो 6 और 5 56, तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा, k की वैल्यू 56/-8, तो 8 7 56, और वो भी माइनस का, तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -7। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, क्योंकि ए ही में दिया है -7,0, और बी तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका था, बी और सी। बस ये तरीका लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल था, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तो यहाँ पे बच्चों एक डायग्राम दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। एक वृत्त है और इसकी दो स्पर्श रेखाएं हैं, पी क्यू और पी आर। और ये क्यू पी आर जो बच्चों कोण दिया है एंगल, ये भी 46 डिग्री का दिया है, 46 डिग्री। और हमें एक एंगल बताना है, वो कौन सा है, वो है क्यू ओ आर। क्यू ओ आर, ये एंगल बताना है क्यू ओ आर। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 44 डिग्री, 46 डिग्री, 134 डिग्री और 314 डिग्री। अब आपको इसका आंसर बताना है फटाफट कमेंट करके, जस्ट 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर आना चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से कि स्पर्श रेखा पर वृत्त के केंद्र से जो रेडियस खींची जाती है, त्रिज्या, ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इधर भी ये वृत्त के केंद्र से त्रिज्या पर स्पर्श रेखा पर त्रिज्या है, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो बच्चों ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, टोटल हो गया 180 डिग्री की। आमने सामने का कोण कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री। अब बचता है हमारे पास P और बचता है O। तो कोण P और कोण O मिला के 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज के, एक चतुर्भुज है ना, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 90 90 180 आमने सामने के कोण ऑलरेडी हो चुके हैं, तो बचा कितना, 180। अब अगर इधर का 46 है तो उधर का कितना होगा, तो 180 माइनस 46 कितना बच जाएगा, 134 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 134 डिग्री। बस, बाकी कुछ नहीं करना था। बहुत ही बेहतरीन और सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन था, इसका आंसर आपके सामने है। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। यहां पे लिखा हुआ है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, ये बच्चों लिखा हुआ आर। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एक घड़ी है, ठीक है बच्चों। अब यहां पे मिनट वाली सुई क्या करती है, मिनट वाली सुई 5 मिनट चलती है। कितने मिनट, 5 मिनट। मान लेते हैं यहां पे थी एक समय मिनट वाली सुई ये, और ये 5 मिनट चल के यहां पे आ जाती है। 5 मिनट चली है बस। अब इतनी देरी में ये भी जो भी एरिया बन रहा है, इसका क्षेत्रफल कितना है ये बताना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस सुई की लंबाई r है बच्चों, तो इस जो घड़ी, घड़ी क्या एक वृत्ताकार है, और वृत्त की रेडियस उसके मिनट की सुई के बराबर है, तो इसका रेडियस इसकी सुई के बराबर होगा। त्रिज्या पता है, ठीक है। कोण, कोण क्या होगा, ये त्रिज्यखंड बन जाएगा, एक त्रिज्यखंड बनेगा, जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं अपनी क्लासेस में, इस टाइप का त्रिज्यखंड बनता है। ये कोण पता होता है थीटा, तो इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिज्यखंड, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहां पे चूंकि थीटा क्या होगा बच्चों, देखो मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर, एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री। अगर एक चक्कर की बात की जाए तो कितनी डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। अब एक चक्कर कितनी देर में लगाती है, 60 मिनट में लगाती है। एक चक्कर मतलब 360 डिग्री, तो एक मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी, तो आप कहेंगे 360 बटे 60, 6 डिग्री। एक मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, 6 डिग्री। 5 मिनट घूम रहा है, 5 मिनट चल रहा है, तो 5 मिनट में कितना डिग्री घूम जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 गुणे 5 30 डिग्री। तो 5 मिनट में ये सुई अपने केंद्र पर कितना कोण बनाएगी, 30 डिग्री बनाएगी। तो कुछ नहीं, थीटा की जगह 30 डिग्री रख देते हैं, 30 डिग्री बटे 360 पाई आर स्क्वायर, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पाई आर स्क्वायर बटे 12। तो ये ऑप्शन जहां पर भी मिलेगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बच्चों आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए और इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से यदाच्छक एक गेंद निकाली जाती है, मतलब अचानक एक गेंद निकाल ली जाती है। एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। बच्चों, प्रायिकता ज्ञात करनी है नीली गेंद। तो थैले में 3 रेड है और 2 क्या है, ब्लू है। टोटल कितनी है? टोटल 3 + 2 5। कौन सी निकालनी है? ब्लू वाली। तो प्रायिकता क्या होगी ब्लू की? तो ब्लू गेंद जो है वो कितनी, जैसे एक थैला है हमारे पास, इसमें ये 5 गेंदें पड़ी हुई हैं। अगर इसमें हम हाथ डाल डाल के निकालें तो ब्लू गेंद कितने बार आ सकती है? तो मैक्सिमम 2 बार, क्योंकि 2 ही है। 3 होती, 3 बार आती है। अब लाल गेंद को अगर निकालेंगे तो लाल हम 3 बार आ सकती है अगर निकालते जाएंगे। लेकिन और ब्लू कितनी बार आ सकती है? 2 बार। तो जो ब्लू की संख्या है वो ऊपर बटे टोटल संख्या 5। तो नीली गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों? 2/5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आज के क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। टाइम नहीं लगना चाहिए, तुरंत इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? तो अब इसको दोस्तों अगर टॉपिक के हिसाब से समझे तो काफी बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही मजेदार। बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको आंसर देना है। फटाफट कमेंट में इसका आंसर करिए। तो सिक्का अगर उछाला जाता है बच्चों तो इसमें कितने प्रकार की घटनाएं संभव है? 2। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो 2 घटनाएं संभव है, उसमें से एक घटना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ शीर्ष मतलब हेड आने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगी 1/2, क्योंकि टोटल कितने चांसेस हैं? 2। और लाना कितना है? 1। हेड या तो टेल। तो हेड की पूछा गया है शीर्ष आने की प्रायिकता, तो 1/2, ऑप्शन सी। अब बच्चों सिक्के में कोई भी पूछा जाए, शीर्ष आने की प्रायिकता या फिर हेड टेल में से कोई भी पूछ लिया जाए, दोनों की प्रायिकता 1/2 1/2 होती है। या तो हेड आएगा तब भी 1/2, टेल आएगा तब भी 1/2। टोटल प्रायिकता 1 होती है, ये हमेशा याद रखना। किसी भी इवेंट या किसी भी घटना के होने की कुल प्रायिकता क्या होती है? 1। 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती, हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। जितनी भी प्रायिकता होगी घटने की या ना घटने की प्रायिकता, टोटल मिला के कितना होगा? 1 होगा। बस सिंपल था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसको ध्यान से पढ़िए बच्चों, बहुत ही आसान है। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है बच्चों, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे चुके होंगे आई थिंक, क्योंकि इतना आसान ही था। कुछ नहीं करना था, केवल 9 कॉमन लेना था। तो ये बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब sec स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए, बच्चा बच्चा जानता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 आज का। अगर क्वेश्चन में तकलीफ या समस्या किसी भी चीज की समझ में नहीं आता है तो इसको आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर पूछेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा सुंदर क्वेश्चन, जो आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। अब हम लोगों को 20 में से 20 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, 20 में से 20 नंबर लाना है। तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अभी लाइक करो, अपने दोस्तों को जम के शेयर करो। यहाँ पे पूछा गया है कि चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें एक बिंदु P है, इसका निर्देशांक पूछा गया है, क्या हो सकता है? तो बच्चों पहले इस बिंदु की दूरी x अक्ष से देखते हैं, तो 1 और 2। तो x अक्ष पर 2 है, y अक्ष पे माइनस में नीचे की ओर है, तो -1 -2 -3, तो नीचे की ओर -3। तो 2 -3, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 -3, बस हो गया, कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
इसको पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। ये 5, 10, 15, आर 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है। तो आर का मान ज्ञात करना है बच्चों। समांतर माध्य का सूत्र याद करो, क्या होता है। समांतर माध्य बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या, तो जितनी संख्याएं हैं उनकी संख्या लिखनी है। कुल योग मतलब 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस आर प्लस 20 प्लस 35 और 40। बटे में कितने नंबर हैं। बटे में टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो बटे में 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, समांतर माध्य दिया हुआ है 21, तो 21 बराबर हो जाएगा, ऊपर सबको ऐड कर लेते हैं। 10 और 5 15, 15 15 30, 30 20 50 और 50 3 80 85 और 85 40 125। ठीक, तो 125 ये, और प्लस में बीच में छूटा था आर, बटे 7। अब 7 का इधर मल्टीप्लाई होगा, 7 21 गुणे 7 बराबर 125 प्लस आर। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये माइनस 125, क्योंकि राइट साइड में लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 147 से 25 घटाएंगे, कितना बचेगा। 7 में से 5 जाएगा 2 और 4 में से 2 गया 22। तो आर की वैल्यू यहाँ तड़तड़ाती भड़बड़ाती हुई आ गई है 22, जो कि हमारे पास इसका परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं अपने एग्जाम में। फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए, इतनी तेजी से आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ में नहीं आता है, कुछ भी छूटता है तो वीडियो को पॉज करें, रिवर्स करें और फिर से देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। 100% आपको समझ में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। अब शांत में कौन व्यक्त होता है, कौन नहीं व्यक्त होता है, शांत और कौन रहेगा अशांत। तो जिस भी संख्या के बटे में या तो 2 या तो 5 या फिर 10 ये आएगा, तब तो वो क्या होगी, शांत होगी। इनके अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाता है इनके बटे में, 3 हो गया, 4 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 हो गया, और 7 8, इस टाइप के नंबर, 8 भी नहीं होगा, तो मतलब 2 5 या 2 का कोई भी मल्टीपल, 2 की पावर m, 5 की पावर n या फिर 10, अगर इस टाइप के नंबर आते हैं बटे में तो वो हमेशा क्या होंगे, शांत होंगे। अगर नीचे 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 7 आता है, ठीक है, तो वो क्या होंगे बच्चों, अशांत होंगे। तो 2 की पावर m, 5 की पावर m n, अगर ये ऐसा है तो इसको हम लोग शांत में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर 2 और 5 की पावर के अलावा कोई भी नंबर की पावर आ जाती है तो वो शांत में कन्वर्ट नहीं होगी, वो हमेशा अशांत हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 77 बटे 210। अब बटे में 210 दिया है, इसके फैक्टर करके देखते हैं कि 210 किस चीज से मिलके बना है। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 7 दिए 21, 3 7 21, मतलब इसमें 3 एक फैक्टर है, तो ये शांत नहीं हो सकता। 129 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। अब 7 आ जाता है या 7 की कोई पावर आ जाती है तो शांत नहीं हो सकता है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं 17। 17 7 आता है, बताया या तो 2 की पावर आए या तो 5 की पावर आए या इनका गुणा है, तभी शांत होगा, वरना अशांत होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 13 बटे 3125। अब 31 25 बटे में लिखा है, देखते हैं ये है क्या। 5 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर से 5 से काटते हैं। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5, 1 2 3 4 5, तो ये इसको लिख सकते हैं 5 की घात
5, मतलब 5 की घात में कुछ आ गया, कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है। तो बताए या तो 2 की घात में कुछ हो या 5 की घात में कुछ हो या दोनों का गुणा 10 हो, तभी वो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा, शांत दशमलव हो जाएगा। बस बाकी आपको भाग करके देखने की जरूरत नहीं है, बस बटे में देखना है, या तो 2 की पावर में संख्या बने, या तो 5 की पावर में संख्या बने, या तो 10 की पावर में, मतलब 2 और 5 का गुणनफल। इनके अलावा अगर कोई भी संख्या दे रखी होती है तो हमें सीधे देख के उसको मना कर देना है कि नहीं भैया तुम जाओ वापस, हमसे ना हो पाएगा या ना तुमसे हो पाएगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 आज का। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई, मतलब यहाँ पे एक वृत्त है, इसका रेडियस दोस्तों क्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और कोण ये है 60 डिग्री। तो इस चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई एल बराबर फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 टू पाई आर, परिधि होता है ना, परिधि का थीटा बटे 360 टू पाई आर। थीटा बच्चों क्या है 60 डिग्री बटे 360 गुणे 2, पाई की वैल्यू 22/7। त्रिज्या बच्चों क्या है 21, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 6 छंगा 36, ये 6 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 22। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। बस सिंपल था, एक बार आप खुद करके देखेंगे तो 100% इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करके देखिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। फटाफट करिए, फटाफट, टाइम ना लगे किसी को। इसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग होता है। प्रायिकता का क्वेश्चन है, मतलब सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, मतलब सभी प्रकार की घटनाओं का योग क्या होता है, 1। अभी पीछे बताया है, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। ये बात आप याद रखेंगे कि कोई भी घटना हो रही है उसकी टोटल प्रायिकता, कुल प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। होने या ना होने की प्रायिकता क्या होती है, 1। क्वेश्चन नंबर 17। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। फटाफट इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10a की वैल्यू दे रखी थी 4/3। अगर इसे हम लोग ट्रेंगल बनाते हैं तो क्या बनेगा, देखिए कितना अच्छा त्रिभुज बन गया। आप बना लेंगे, ऐसा नहीं बना सकते, हम भी बना पाएंगे। चुपचाप देखो यहाँ पे, टेन थीटा साइन कॉस टेन कुछ भी दिया हो तो हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा, इस बात को आप थोड़ा स्पेशली ध्यान रखेंगे, ठीक। टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, एक को लंब मान लो और एक को आधार मान लो। तो लंब बटे आधार की बात करेंगे बच्चों, तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा 4, और आधार कितना हो जाएगा 3। अगर लंब 4 है आधार 3 है तो पाइथागोरस से कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर बच्चों आ जाएगा आधार मतलब 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर 3 त्रिक का 9, 4 चक्के 16, 16 9 25, 25 का अंडर रूट करेंगे क्योंकि कर्ण के पास स्क्वायर था, तो कर्ण बराबर आ जाएगा 5। ठीक, तो कर्ण आ गया यहाँ पे 5। अब आगे ध्यान से देखिएगा, पूछा गया था सेक ए। तो सेक ए क्या होता है, कॉस ए का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। बच्चों कर्ण हमें निकाल चुके हैं 5 है, और आधार कितना है 3। तो सेक ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5/3। बस हो गया, आंसर लगा दो फटाफट, 5/3, 5/3, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पे।
आज का क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। 1 से 10 तक सम संख्याएं कितनी है? 2, 4, 6, 8 और खुद 10। समांतर माध्य ज्ञात करना है बच्चों, तो सबको जोड़ लो, सभी सम संख्याओं को जोड़ लो और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर दो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं 5 से भाग कर देना है। अब ऊपर वाले सारे नंबर ऐड कर लो क्योंकि प्लस का चिन्ह लगाए हैं। तो 4 + 2 6, 6 6 12, 12 8 20 और 20 10 30, 30/5। 5 से जैसे भाग करेंगे 5 छक्के 30, कितना आ गया? 6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन, और आपका प्री बोर्ड में भी देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करिएगा कहीं ना कहीं से। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि दिया एक अर्धगोला, एक ठोस एक अर्धगोले पर लगे शंकु के आकार का है, मतलब नीचे अर्धगोला है और ऊपर क्या है? शंकु है, इस टाइप का है। इस जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। इसका आयतन ज्ञात करना है। त्रिज्या बच्चों आर क्या है इसका? 1 सेंटीमीटर है और इसी 1 सेंटीमीटर के बराबर इसकी ऊंचाई है। नीचे अर्धगोला है, क्या है? अर्धगोला है। अगर संपूर्ण आयतन ज्ञात करना है, पूरी आकृति का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ये तो टोटल आयतन होगा। शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब होता है, प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि यहाँ पे आर एच सब सेम है, आर एच सब क्या सेम है, किसके बराबर है? 1 के। तो सब जगह हम 1 रख सकते हैं। 2/3 पाई होगा यहाँ पे, 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब 1 का क्यूब, तो 1 रखो या ना रखो, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर इंटू एच मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 1 ही रहेगा, कुछ नहीं होगा। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, 3 एलसीएम मिलेगा, ऊपर हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई, टोटल हो जाएगा 3 पाई/3, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई इसका आंसर हो जाएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन में पाई सेंटीमीटर क्यूब पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्यूब है सब जगह। बस सिंपल सा था, कुछ नहीं करना था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो आपकी टेक्स्ट बुक मतलब एनसीईआरटी की बुक का है, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर और या फिर आने वाले साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, आज का क्वेश्चन नंबर 20। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे ऑप्शनल वाले पार्ट में। फिर से यहाँ पे बताना है कौन सा शांत होगा कौन सा अशांत होगा। बच्चों ध्यान से सुन लो कि अगर बटे में 2 की पावर m या 5 की पावर n के अलावा कुछ भी मिलता है तो वो हमेशा कैसा होगा? अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत। अगर ये मिल जाता है तो हमेशा क्या होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत। बटे में, ऊपर कुछ भी लिखा हो नहीं मतलब है। 164 क्या होता है? 164 इसको 2 से डिवाइड करके 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 40 कटेगा नहीं, काम खत्म यहाँ पे, क्योंकि 2 की पावर में कुछ आएगा लेकिन साथ में 41 आएगा, तो ये शांत दशमलव में व्यक्त नहीं हो सकता है। बच्चों 30 में 10 गुणे 3 है, तो 3 आ गया, इसका मतलब शांत नहीं होगा। 625 5 की घात होता है कुछ, 5 की घात 5 को 625 कहते हैं। तो 5 की घात कुछ भी हो चलेगा, 2 की घात कुछ भी हो चलेगा, बट इनके अलावा अगर किसी की घात है तो कभी नहीं चलेगा।
इसी तरह 462 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो इसमें भी 3 छुपा हुआ होगा, देख लेना। 2 से अगर हम फैक्टर करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 1 जा 2, 231 आ गया। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 2 नहीं आएगा, कुछ और नंबर आ सकता है, तो ये भी अशांत होगा। तो शांत दशमलव व्यक्त होने वाली संख्या केवल ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और इस चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा उनको जानकारी दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय, थैंक यू।